अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज की सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट और बड़ी खुशाइन बात, इस मुल्क में जो तकर्रुरी का बहुत देर से बातें चल रही थी कि आसराइयाँ थी, अल्हम्दुलिल्लाह एक हम किसी नतीजे पर पहुँचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आज समरी मूव की गई और बताया गया कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो सीनियरिटी में नंबर 1 पर थे और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो नंबर 2 पर थे, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस चला गया और यही समरी भेजी गई सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को ये समरी गालिबन दिन के टाइम भेजी गई और उसी टाइम सदर आरिफ अलवी साहब समरी रिसीव करने के बाद फ़ौरन से लाहौर पहुँचे। इमरान खान साहब जो उनकी पार्टी के चेयरमैन हैं, उनसे मुलाकात की और मुलाकात के बाद ये फ़ैसला कुछ आपस में उन्होंने डिसाइड करने के बाद वो फ़ौरन से निकले इस्लामाबाद की तरफ और जहाँ पे जाकर उन्होंने मुलाकात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और इस समरी को अप्रूव करके फ़ाइनलाइज़ किया और इसको थमा दिया। कुछ ही देर में अब जनरल आसिम मुनीर साहब जो हमारे नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, उनकी और जनरल साहिर शमशाद साहब की मुलाकात वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान जो सुप्रीम कमांडर ऑफ़ ऑल फोर्सेस हैं, उनसे मुलाकात होगी। और ये जो एक नई तकर्रुरी का अमल था नाज़रीन, हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतरी इसके अंदर महसूस होती है, क्योंकि ज़ाहिर है किसी किस्म का कोई इशू क्रिएट नहीं किया गया किसी भी पार्टी की साइड से। ये कहा जा रहा था कि शायद अगर आरिफ अलवी साहब चाहें तो इसमें डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, इसको 25 दिन तक फ़ैसले को रोक सकते हैं, इसको डिले कर सकते हैं। अगर इमरान खान साहब ऐसा कुछ करना चाहें तो इसको डिले भी किया जा सकता है। लेकिन वक्ती अभी हालात, चूँकि हमारी लास्ट वीक आरिफ अलवी साहब से डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई थी, लाहौर में गवर्नर हाउस में वो थे, उन्होंने वहाँ पे मीडिया में कुछ दोस्तों से मुलाकात की और बताया था कि जो भी होगा हम बड़े खुशाइन तरीके से कोशिश करेंगे कि जिस तरह भी हो इस मामले को किसी भी तरह से कंट्रोवर्शियल ना किया जाए। और यही हुआ। हुकूमत वक्त नून लीग और तमाम इत्तेहादी जमातें, शहबाज शरीफ साहब ने कल तमाम इत्तेहादियों को बुलाया और बुलाकर उन सबको एतमाद में लिया। एतमाद में लेकर ये बताया कि ज़ाहिर है एक जो लिस्ट बनाई गई थी, लिस्ट के अकॉर्डिंगली वो चल रहे थे, जिस पे सबका इत्तेफाक हुआ और तमाम इत्तेहादी जमातों ने इस पर खुशी का इजहार भी किया और शहबाज शरीफ साहब के इस फ़ैसले को खुशाइंद करार दिया कि जो हो रहा है वो बहुत मुल्क के लिए बेहतरीन इंशाल्लाह होगी। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, दिफाई ब्रिगेडियर साहब का बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। वेलकम सर। तैनाती सर हो गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और CGCS की सर। मुल्क के लिए बड़ा एक बेहतर पॉजिटिव मुस्बत रिपोर्ट आ गई सर, जो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस जो मोस्ट सीनियर थे और जो सेकंड मोस्ट सीनियर थे सर, उन्हीं का नाम फाइनलाइज कर लिया गया। किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्शियल सिचुएशन अंदर सर फेस नहीं करनी पड़ी किसी भी तरह से सर, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है सर। जी बहुत पॉजिटिव बात है, सिर्फ पॉजिटिव नहीं बल्कि बहुत पॉजिटिव बात है कि सीनियरिटी को मद्देनजर रखा गया, सीनियरिटी को मलूज़े नजर रखा गया और उसके हिसाब से फैसला हो गया। अब पाकिस्तान में एक चीज तो ट्रेडिशन रही है, आपने देखा होगा पहले भी कि जो वैसे तो जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जो अपॉइंटमेंट होती है जी, वो आर्मी चीफ से सीनियर होती है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में उम्र जो जूनियर होता है उसको बना देते हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, और सीनियर होता है वो आर्मी चीफ बन जाता है, क्योंकि दोनों अपॉइंटमेंट एक ही टाइम पे होती है, यानी एक 27 को होती है तो एक 29 को होती है। तो अच्छा हुआ, एक बड़ा ऐसा इक़दाम है, एक बड़ी अच्छी बात है कि ये किया गया और इसमें ये चीजें सामने आ रही है। वो मैंने आपसे हमारा ये कहते रहे कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो निहायत काबिल और पेशे के हिसाब से और जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होती है उनके हिसाब से वो तमाम तवक्कुआत से और तमाम स्टैंडर्ड से पूरा उतरते हैं। बिल्कुल सर। तो उनको आर्मी चीफ बना दिया गया और जनरल साहिर शमशाद भी बहुत कॉम्पिटेंट है, बिल्कुल हम्बल और बहुत ज्यादा मैं कहूँगा कि प्रोफेशनल और डाउन टू द अर्थ ऑफिसर है, तो वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन गया। और दोनों तब्दीलियाँ अच्छी तब्दीली है। और ये जो बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें आ रही थी कि जी पता नहीं ये किए जा रहे हैं, और लतारी साहब के हिसाब से रिपोर्ट आ रही थी कि जो वो आए और वो कोई खेल खेलने की कोशिश करेंगे, तो ये शुक्र है कि इस किस्म की कोई चीज नहीं हुई और जो मेरिट था उसके हिसाब से फैसला कर दिया गया है। और जब आप याद रखिएगा कि अब आप मेरिट के हिसाब से फैसला करते हैं और उसमें जाति पसंद नापसंद को इस किस्म के कामों में दखल नहीं लेने देते हैं, तो वो हमेशा अदारे के लिए भी बेहतर होता है। और खास तौर पे जब आर्मी की, एयरफोर्स की या नेवी की बात करें, एज एन इंस्टीट्यूशन बात करें,
तो वो इंस्टीट्यूशन के लिए बेहतर होता है और मुल्क के लिए भी बेहतर होता है। बिल्कुल। क्योंकि जो भी टॉप पे जो आर्मी चीफ होता है या नेवी चीफ हो वो पूरी कमिटमेंट से और पूरी डिवोशन से और पूरी कॉन्सेंट्रेशन से अपने काम को सर अंजाम दे सकते हैं। तो एक अच्छा दिन है, बिल्कुल सर, बात है, और इसके ऊपर किसी किस्म की देख करनी नहीं चाहिए अभी, और किसी भी पार्टी को या किसी भी लीडर को, और जिस तरह का फैसला है उसको उसी तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। और अब आगे भी उम्मीद करते हैं कि चीजें जो है वो इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ चलेगी। और जैसे कि आपने देखा कि DGI इख्तियार ने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि जी हम तक भी बहुत गलतियां हुई हैं, तो अब जब ये चीजें हैं, नए चीफ आए हैं, उनको भी अदराक होगा, वो चीजों को देखेंगे, अपनी पॉलिसी देंगे। तो उम्मीद यही है जो गलती वाली बात है उस चीज को भी ओवरकम किया जाएगा। वैसे तो आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर फौज जो है वो हमेशा अपना प्रोफेशनल रोल जो है वो बड़े एहसन तरीके से अंजाम देती आई है। बिल्कुल सर। और इसका एक फिजिकल रिफ्लेक्शन आपने देख ली जो वॉर एंड टेरर चली, कि पाकिस्तान की आर्मी ने वॉर एंड टेरर में कितनी मेहनत से, कितनी दिलजमई से इस खतरे को पाकिस्तान से टाला और जो दहशतगर्दों का खात्मा किया, जो आसान काम नहीं था। बिल्कुल सर। वो था अफगानिस्तान में 47 मुल्कों की आर्मी थी जिसके पास सबसे ज्यादा एडवांस वेपन थे, हथियार थे, वो शिकस्त खा गई। बिल्कुल सर। चार्ट की अफगानिस्तान से निकली, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह उन एलिमेंट को शिकस्त दी। अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ प्रोफेशनल डिवोशन और कमिटमेंट से होता है। बिल्कुल सही। तो अगर आर्मी जो है इसी तरह नई क़यादत में भी अपने रोल को सरअंजाम देगी तो हम बेहतर उम्मीदें और बेहतर तवक्कुआत रखेंगे इंशाअल्लाह। सर ये बड़ी पॉजिटिव, मैं तो कहता हूँ कि जाहिर है कि अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस चला गया, और हुकूमत की तरफ से भी मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब का भी ये सिलेक्शन करना और अपने तमाम इत्तेहादियों को लूप में लेना, उन सब से मशवरा करना, उन सबको अपने कॉन्फिडेंस में लेना, और फिर अपोजिशन पार्टी जो यानी इमरान खान साहब थे, जाहिर है सदर आरिफ अलवी साहब थे, आज की इन्फॉर्मेशन ये थी वो चाहें तो 25 दिन तक इसको डिले भी कर सकते थे और इसको रोक सकते थे, इसके अंदर यानी काफ़ी चीज़ें की जा सकती थी, लेकिन इट इज़ वेरी पॉजिटिव फ्रॉम ऑल साइड्स। और मेरा ख्याल है कल कमर जावेद बाजवा साहब का जो बयान था वो भी बड़ा क्लियर था फॉर ऑल द पार्टीज, और वो भी बड़ा पॉजिटिव था सर, वो एक पॉजिटिव मैसेज किया सबके लिए। चीजें जो वो कहते हैं चेंज है कि ऑल दैट एंड्स वेल इज ऑलवेज डन। यस, तो वो चीज हो, तो ये प्रेजेंटेड वेल। बाकी जहां तक आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने सारी पार्टियों से मशवरा किया जी, तो मेरा ख्याल मेरी नजर के मुताबिक इस किस्म की अपॉइंटमेंट से पार्टियों से मशवरा नहीं करना होता। ये इत्तेहादी पार्टियां होता है और कोई जरूरत नहीं होती कि आप एवरी टॉम डेक एंड हैरी को बुलाए और उससे मशवरा करें कि हम ये कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वीक गवर्नमेंट है, कमजोर गवर्नमेंट है, एग्जैक्टली, और इसके अंदर वो 13-14 पार्टियां शामिल हैं जिनके अपने इलाके में कोई सेइंग नहीं है, जो डिफीटेड पार्टीज हैं, जिनकी रिप्रेजेंटेशन अपने बहुत सारे हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब फजल रहमान से मशवरा करें तो वो अकल इस चीज की को कबूल करती है कि फजल रहमान जैसे शख्स से जो ना मेंबर है पार्लियामेंट का 2 दफा हारा हुआ है, अभी भी आया, उससे आप मतलब ये तो ठीक रिवायत नहीं है। ठीक है, मशवरा करने की इस किस्म के इशूज में कोई जरूरत नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन होती है, फौज का इनपुट होता है, उन्होंने तमाम ऑफिसर्स के कैरेक्टरिस्टिक जो तमाम ऑफिसर्स की जो वो डिटेल्स होती है, उनकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है वो जिक्र की होती है। तो प्राइम मिनिस्टर अगर स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है, अगर काबिल प्राइम मिनिस्टर है, अगर विजनरी प्राइम मिनिस्टर है, वो उसके मुताबिक फैसला करेगा। ये क्या कि पूरी कैबिनेट को बिठा के बुला दिया तो वहां पे जब क्लोज करके वहां ये कोई इलेक्शन है या हाथ खड़ा करवाएंगे कि हाथ खड़ा करो किससे, तो प्रोसीजर माई ओपिनियन भारत वो जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ऑल दैट यस यस इट इज सर, क्योंकि जाहिर है हमने देखा है कि हिस्ट्री में जब भी मेरिट से हटकर कुछ किया गया है तो वो खराबी की तरफ ही गई है बात और नेगेटिविटी फैली है। सो फर्स्ट टाइम इस करंट सिचुएशन में, चूंकि सिचुएशन बड़ी कंट्रोवर्शियल थी सर, इस टाइम जो मुल्की हालात हैं हमारे, जाहिर है हमारी मईशत तबाही की तरफ जा रही थी और मुल्क के अंदर हर चीज़ डिस्टर्ब थी, और मेरा ख्याल है कि सर इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे सर इस अपॉइंटमेंट के बाद। उम्मीद करते हैं, उम्मीद तो ये की जाती है। कल जन बाजवा ने अपनी तकरीर में कहा कि मुल्क की मईशत खराब है जी, तो आप फिर माजी में जाए ना कि मुल्क की मईशत कब से खराब होना शुरू हुई, तो होना तो ये चाहिए था। मेरे नजर में ये मेरा कमेंट है
और मैं इसमें 12 बहुत जगह पे हम जिक्र भी करते रहे कि मुल्क की मईशत तो ग्रेजुअली डाउन हुई है ना। जब से हुकूमत आई है मुल्क की मईशत डाउन होना शुरू हो गई। बिल्कुल सर। तो अगर मुल्क की मईशत डाउन हो रही थी तो अगर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं थी, यानी गवर्नमेंट जब मैं बात करता हूँ तो शहबाज शरीफ या मुफ्ता इस्माइल जो फाइनेंस मिनिस्टर रहा है या $7 जो अभी और जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ये जिम्मेदार है ना उनके। जी बिल्कुल। तो अगर मुल्क की मईशत ठीक नहीं होती तो किसी को तो उसका बेड़ा उठाना चाहिए था और पॉइंट आउट करना चाहिए था, प्रेस करना चाहिए था। क्योंकि ये हुकूमत जो है ये चूचू का मुरब्बा है ना, ये कोई एक हुकूमत तो नहीं है। बिल्कुल। ये तो 12-13 पार्टियों को मिला जुला के एक हुकूमत बना दी गई है। तो उस पर किसी को प्रेशराइज करना चाहिए था ना कि भाई आपस में लड़ाई, क्योंकि मईशत को ठीक करना ऑपोजिशन की जिम्मेदारी तो नहीं है। मईशत को ठीक करना हुकूमत की जिम्मेदारी। बिल्कुल। तो हुकूमत जब सीरियस नहीं थी और सबको पता था, एवरी टॉम डिक एंड हैरी पाकिस्तान में जानता था और जो नॉलेज वाले लोग हैं वो जानते थे। डॉक्टर अशफाक हसन को पढ़िए, वो बड़े अच्छे से लगे हुए थे। मूडीज की रेटिंग उठा, तो ये लोग पढ़ नहीं रहे थे कि जी क्या पाकिस्तान की मईशत है। बिल्कुल। तो ये तो मैं और आप कहें ना कि पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं है, लेकिन जो लोग फैसला साजी में बैठे हैं वो तो फिर उनको उससे इकदाम कोई कदम उठाना चाहिए ना, वो इकदाम उठाने चाहिए। वो गवर्नमेंट को बुला के बिठाना चाहिए कि बैठो इधर डेस्क पे और पॉलिसीज बनाओ मईशत ठीक करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर इन्होंने बहुत के करीब पहुंचे हुए। जी बिल्कुल। आप नए आर्मी चीफ आए हैं, वो तो अभी उनको टेक ओवर करते करते समझते हुए भी महीना लग जाएगा। तो उस जमाने में उस दौरान मईशत कहाँ जाएगी आपकी? सिंगल बजट पे आपका फॉरेन रिजर्व पड़ा हुआ है। तो दुख की बात है कि जब सोचना चाहिए था, जब फैसला करना चाहिए था, उस वक्त तो किसी ने किया नहीं। तो अब क्या करें, पाकिस्तान के अवाम ही सफर करेंगे ना इस चीज से। बिल्कुल सर, वो तो हम सब कर रहे हैं सफर। और ऑब्वियसली ये जो हुकूमत थी इन्होंने बड़े महंगाई मार्च की है, अवाम को हम सबको बड़े ख्वाब दिखाए कि हम आएंगे तो चीज़ों को दुरुस्त करेंगे, मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेकर जाएंगे। और इमरान खान के 150 के पेट्रोल को क्रिटिसाइज़ करते थे और उस टाइम की वक्ती इकॉनमी को क्रिटिसाइज़ करते थे कि हम बड़े तजर्बाकार लोग हैं, हम आएंगे तो दुरुस्त सिमत में मुल्क को लेकर जाएंगे, सब चीज़ें ठीक करेंगे सर। लेकिन इट हैज़ बीन वर्स्ट सिंस दे हैव बीन हियर। हेलो जी सर, आवाज़ आ रही है आपको मेरी सर? नहीं, वो होना चाहिए। मैं आपसे यही तौर कर रहा हूँ ना। जी जी। इसको तो बात कंपैरिजन की भी छोड़ दीजिए, आप एक मिनट को कंपैरिजन भी छोड़ दीजिए। हम क्रिटिसाइज भी नहीं करते, लेकिन हकीकत को तो पॉइंट आउट करना जरूरी है ना। बिल्कुल सर। आप अगर किसी ने भी पाकिस्तान में तवक्को की थी कि ये जो हुकूमत है और जिसका लीडर जो है वो जिसका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, जिससे बजाते खुद मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं 1600 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, वो मईशत को ठीक करने का पाकिस्तान की सॉरी वो एक आई वुड ओनली से कि जी वो एक बड़ा मतलब है फॉर फ्लैश ओपिनियन विजन था, वो हो नहीं सकता। इनकी कैपेबिलिटी नहीं, बिल्कुल ठीक है, कैपेसिटी नहीं है, वो पैसमाइल की कैपेसिटी नहीं है, $7 की कैपेसिटी नहीं है। होना तो चाहिए था कि टीम बनाई जाती मेरी नजर में इस मईशत की सिचुएशन को देख के। जब डॉलर कॉन्स्टेंटली जो है वो ऊपर जा रहा था और रुपये नीचे जा रहा था, तो कुछ लोगों से मशवरा किया जाता, एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की जाती, वो टीम जो है उसको वर्क करती। कुछ ऐसे लोग जो मईशत में बड़ा नाम रखते हैं उनको बुलाया जाता, उनको इन्वॉल्व किया जाता, पॉलिसी को चेंज किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कि सारे लोग जो है वो अपनी अपनी लड़ाइयों में लड़े रहे। सब लोग अपनी अपनी जो नैरेटिव है उनमें मसरूफ रहे, किसी ने तवज्जो ही नहीं दी कि मईशत कहाँ जा रही है। और इनसे तो इम्पोर्टेड हुकूमत से तो तवक्को ही ना रख करे ना कि वो किसी भी तरीके से मईशत को ठीक करने की कोई उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। तो कोई ऐसे लोग क्रिएट करने चाहिए थे जिनके अंदर कैपेसिटी होती, जो कोई टीम होती तो वर्क करती। लेकिन बाद अल्लाह महफूज रखे हमको, कोई जिस कंडीशन में हम खड़े हैं। बिल्कुल। तो सर सर इट इज़ यानी कि अभी मजीद जितने भी माह हैं मेरे ख्याल, क्योंकि अभी हुकूमत वक्त का भी इतना फोकस हमारी मईशत की तरफ है नहीं, उन्होंने अपने अपने केसेस क्लियर आउट कराने थे वो करा लिए, और इस वक्त भी मेरा ख्याल है उनका फोकस शायद डाइवर्टेड है और वो चाह नहीं रहे इकोनॉमी ठीक करना। यानी इसहाक डार साहब हमेशा फेमस थे कि वो डॉलर को तो जनाब ऐसे कंट्रोल करेंगे, चाहे वो फिगर्स को कंट्रोल करते थे या जैसे भी करते थे, लेकिन अब तो उनसे भी कुछ नहीं हो रहा। इतने प्रोपेगेंडे के बाद वो तशरीफ लाए और उसके बाद भी उनसे कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। सर हो नहीं सकता ना,
किस तरह हो सकता है? एक जाली आदमी तो काम नहीं कर सकता, करप्ट आदमी कभी काम नहीं कर सकता। वो इजहार डार इज नॉट अ फाइनेंस मैन, राइट, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो पहले भी जो है गवर्नमेंट के बजट की रकमें फंड करता रहता है, पहले भी उन्होंने आर्टिफिशियल सपोर्ट रखी है। वो कहाँ से लेके आएगा डॉलर? कोई मुल्क आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल, कहीं से आपका रेवेन्यू नहीं आ रहा, आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस किधर है, आपके करंट अकाउंट डेफिसिट किधर है? अब आप बताएं ना, आप कंपैरिजन करके देख ले। जब आपकी इकोनॉमी बेहतर थी उसमें तो आपने उसको नोट डाइव कर दिया, ये लोग आके बैठ गए। तो अब वो चीजें जो वहां जहां पर थी वहां से तो वो नीचे आ गई। तो अब वो किस तरह, वो नहीं ठीक हो सकता, अभी भी ठीक नहीं हो सकता। मैं आपसे कह रहा हूँ, शायद कोई कहे कि ये नेगेटिविटी की बात है, ये नेगेटिविटी की बात इसलिए नहीं है तो माशी चीज जो होती है वो 2 + 2 4 बनती है। ठीक सर, उसको 2 + 2 3.5 नहीं कर सकते आप। तो जब वो है ही नहीं, कहीं से पैसा नहीं आ रहा, आपकी अपना एक्सपोर्ट नहीं हो रही, फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद हुई है, इंटरलूप से 3 फैक्ट्रियां बंद कर दी है, लोग बेरोजगार है, तो आप मुझे बताएं मईशत कहां से ठीक होगी? वो आसमान से तो पैसा नहीं टपकेगा ना। ये डॉलर भी है, वो कोई अफ्रीका तो बोरिया भर के डॉलर नहीं देगा, तो फिर कैसे मईशत ठीक होगी? और किसी की तवज्जो भी नहीं है। बिल्कुल, जिनकी तवज्जो होनी चाहिए थी, मैं फिर आपसे कहता हूँ, जिनको चाहिए था कि इसके ऊपर काम करते, उन्होंने भी इसके ऊपर काम नहीं किया। ये नहीं किया कि दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। जब कोई कंसर्न ही नहीं है किसी का, जब किसी की तवज्जो ही नहीं है, फिर तो बस आप ये रखें कि स्टेटमेंट्स ही आएंगी कि जो पाकिस्तान की मईशत जो है वो बुरे हाल में है। फिर क्या हो सकता है? मैं भी यही कहता हूँ बुरे हाल में, आप भी यही कहते हैं बुरे हाल में, तो कौन फैसला करेगा इसका? मैं तो फैसला करने की ताकत में नहीं हूँ ना। जिन्होंने फैसला करना था उनको अभी तक कुछ ना कुछ करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक हो गया सर। ऑब्वियसली सिचुएशन, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी ब्रिगेडियर साहब ने पॉजिटिव बातें की और ऑब्वियसली मुल्क की जो करंट सिचुएशन है इसके ऊपर काफ़ी सारी उन्होंने डिस्कशन हमसे की और बताया कि ज़ाहिर है इस टाइम पे जो हमारे हालात चल रहे हैं और जो वक्ती हुकूमत का किरदार है, किसी भी तरह मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आ रही। शायद लोगों का फोकस नहीं है या करना चाहते नहीं हैं। ब्रिगेडियर साहब तो ये कह रहे थे कि ज़ाहिर है जो लोग हुकूमत में आए हैं, जो यहाँ पे बैठे, जिन्होंने बड़े वादे किए, जो कुछ किया इन्होंने, वो सिर्फ इसलिए किया कि शायद वो अपने केसेस, अपने आप को, अपनी चीज़ें ठीक करना चाहते थे, मुल्क को, गरीब का भला करने आए ही नहीं थे। और हमें वक्ती सिचुएशन इसी तरह से लग रही है और हो भी यही रहा है, क्योंकि किसी का ध्यान नहीं है कि इस मुल्क में अब नाज़रीन सर्दियों का ही शुरुआत है, गैस का बहरान है, बिजली का बहरान पहले ही था, गैस का बहरान भी शुरू हो गया, प्राइसेस इस कदर पीक पे चली गई हैं कि ज़ाहिर है हमारे इस मुल्क में डॉलर कंट्रोल होगा कैसे? डॉलर, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें तो हमारी मईशत बेहतर होती है, हमारे मुल्क में बाहर से डॉलर्स आएँ तो हमारे मुल्क की मईशत बेहतर होगी, और तो कोई दूसरा तरीका ही नहीं है इस मुल्क की मईशत को बेहतर करने का। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी थे वो सब पहले इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे थे, बाहर से पैसा भी भेज रहे थे। अब सिचुएशन बड़ी थोड़ी सी ऑड हो चुकी है। ज़ाहिर है कि इस टाइम पे इन हालात के अंदर ना हमारे पास कोई फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है, ना बाहर से कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, और इस टाइम पे करंट मुल्क की सिचुएशन बिगड़ती ही जा रही है। डॉलर की कीमतें देखें, यहाँ पे तमाम प्राइसेस आप देखें तो चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। लेकिन बहरहाल आज के दिन की सबसे पॉजिटिव जो ख़बर है वो ये है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तकर्रुरी का मामला था, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुश असलूबी के साथ मामला हल हुआ। किसी किस्म की कंट्रोवर्सी किसी साइड से हमें देखने में नज़र नहीं आई, और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब हमारे जो है वो नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनके तमाम चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ नाज़रीन के, जनरल आसिम मुनीर साहब जो है हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री इनके पास है, और 1986 के ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला में तैनाती हुई थी, और उसके बाद काफ़ी अहम ओहदों पर रहे हैं। DGISI रहे हैं अक्टूबर 2018 के अंदर, और DGMI भी रहे अक्टूबर 2017 के अंदर, और GHQ के क्वार्टर मास्टर जनरल थे तब से ही तैनात थे, और अभी भी इसी पोस्ट से अब डायरेक्ट उनकी जो है वो अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट हो गई है फॉर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंतहाई कॉम्पिटेंट ऑफिसर। इन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के मातहत बतौर ब्रिगेडियर फोर्स नदरुन कमांड संभाली, और तमाम जो भी इनको टारगेट्स, जो भी चीज़ें दी गई, जिस पोस्ट पर भी रहे, जहाँ पर भी रहे, जनरल आसिम मुनीर हमेशा से ही हैज़ बीन अ वेरी फाइन ऑफिसर, वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, और किसी भी किस्म की ऐसी कोई चीज़ जनरल आसिम के लिए नहीं मिलती जो कि इंसान को किसी किस्म की बात कर सके, क्योंकि ही हैज़ बीन वेरी फाइन माशाल्लाह। अगर आप उनकी मज़हब की बात करें तो ज़ाहिर है मुसलमान है, मुसलमान होते हुए वो हाफिज़ कुरान है। कुरान हिफ्ज़ उन्होंने किया 38 साल की उम्र में। यहाँ पे हम लोगों का ज़ाहिर है ट्रेंड है कि बच्चे बचपन में जाते हैं कुरान हिफ्ज़ करने के लिए, लेकिन ज़ाहिर है जिस एज के अंदर वो पढ़ रहे होते हैं, जो हिफ्ज़ कर रहे होते हैं, उस तरह से चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। लेकिन एक 38 साल की उम्र के अंदर एक शख्स जब कुरान हिफ्ज़ करे तो वो सोच समझ कर करता है नाज़रीन। तो ये हमारे साथ मौजूद हैं जनरल एजाज़ एवान साहब। जनरल साहब आपका बहुत सर हमें ज्वाइन करने का। जी थैंक यू सर। आर्मी चीफ साहब की तैनाती और साथ ही चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब, सर एक बड़ी पॉजिटिव आज की खबर, और मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए एक बड़ी पॉजिटिव बात की ज़ाहिर है किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी हमें देखने में नहीं आई। इस टाइम हुकूमतों की आपस में प्रॉब्लम ज़रूर थी, आपस में जो भी इशूज़ थे, लेकिन उसके बावजूद इट हैज़ बीन वेरी स्मूथ सर। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बड़ा पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया गया है पीटीआई की तरफ से, क्योंकि जो एक हिजानी कैफियत पिछले 1 महीने से क्रिएट कर दी गई थी, हालांकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है, सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स 5 में से प्राइम मिनिस्टर ने एक को चुनना था, लेकिन इसको इतना उछाल दिया गया, इतना इसको बड़ी खबर बना दिया गया। फिर खाकान अब्बासी साहब ने जो 1-2 स्टेटमेंट्स दाग दी, जी दैट वाज वेरी कंट्रोवर्शियल, तो ये होगा वो होगा, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हुआ है कि 2 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स जो हैं उनको दोनों ऑफिसर्स दे दिए गए। ऑल ऑफ देम वर गुड, 6 के 6 बहुत अच्छे थे, वेरी वेल डिजर्विंग ऑफिसर्स थे, जिनमें से ज़ाहिर है इंतखाब 2 का होना था। ये हो गया है, प्रोसेस बहुत स्मूथ तरीके से हो गया है, और पीटीआई ने स्टेट्समैनशिप का और पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए इसको खुशदिली से वेलकम किया, और जितनी स्पेक्यूलेशन थी उनको गलत साबित करते हुए एक पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड लिया है। मेरे ख्याल में ये खुशाइंद है मुल्क की सियासत के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और पाकिस्तान आर्मी के लिए। तो वी विश बोथ द जनरल ऑफिसर्स वेरी गुड लक, और अल्लाह करे ये पाकिस्तान के लिए मुबारक साबित। सर अब जाहिर है जो मुल्क की इस टाइम सिचुएशन है करंट, हमारे मुआशी मसाइल जो हैं, जाहिर है क्योंकि यहाँ पे पीटीआई भी यही कहती थी कि अगर ये तैनाती हो भी गई, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, जब तक हमारा सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन आज के इस वाक़े में जिस तरह से पीटीआई ने सर वेरी मेच्योर रोल प्ले किया, मैं तो ये कहूँगा कि जाहिर है इमरान खान साहब ने और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी जिस तरह से इस तैनाती को फ़ौरन से यानी एक्सेप्ट किया और कहा कि ठीक है, कि बिकॉज ऑब्वियसली रैंकिंग वाइज ये नंबर 1 नंबर 2 ऑफिसर्स थे एंड दे डिजर्व द मोस्ट टू बी ऑन दीज सीट्स। और इसके बाद सर कोई मुल्क के हालात में कुछ बेहतरी आएगी सर इस तैनाती के बाद? सर देखिए, मैं नहीं समझता कि मुआशी स्टेबिलिटी से पाकिस्तान आर्मी का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो इस वक्त मुल्क में एनवायरमेंट है, आर्मी का सियासत से दूर रहते हुए सिक्योरिटी के एनवायरनमेंट को देखना और एपॉलिटिकल रहते हुए, गैर सियासी रहते हुए अपने एनवायरनमेंट को देखना एक बहुत जरूरी अमल है, जो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि नए आर्मी चीफ अपनी प्रायोरिटीज जब देंगे तो वो इस चीज को हाईलाइट करेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी नए इंतखाबात से। बिल्कुल ठीक। जो 12 जमातों की कोalition इस वक्त हुकूमत कर रही है, जिनके मंशूर अलग हैं, अज़ाइम अलग हैं, पिछले 70 बरस से वो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ सियासत कर रही हैं, ठीक है, आज वो शराकत इक़्तिदार में 13 पार्टियों की या 12 पार्टियों की कोalition पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुकूमत कर रही है। बिल्कुल ठीक सर। और जो मेजॉरिटी पार्टी है वो अपोजिशन में फिर रही है। ये एक पॉलिटिकल नॉर्म्स के मुताबिक, मेरी समझ के मुताबिक, ये कोई ऐसा एक्सेप्टेबल तरीका नहीं है कि सबसे बड़ी मेजॉरिटी वाली पार्टी को आप अपोजिशन में धकेल दें और सारे जो चूचू का मुरब्बा है वो इकट्ठे होकर हुकूमत करनी शुरू कर दें। तो इसमें लास्टिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क की मईशत के लिए बहुत जरूरी है। जितने जल्दी इंतखाबात कराए जाएं और जो भी पार्टी जीत जाए
चाहे वो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर सके या कोलिशन एक दो पार्टियों की मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, इलेक्शन के रिजल्ट का एहतराम करते हुए, बिल्कुल बैलेट बॉक्स को इज्जत देते हुए अपने सियासी कद काट के मुताबिक हुकूमत फॉर्म करें, तो बाहर के अदारे, बाहर के ममालिक और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उनके साथ ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर सकेगी। तो आई होप दैट मैच्योरिटी प्रिवेल्स इन द पॉलिटिकल एरिया। सर ये कल बल्कि कमर जावेद बाजवा साहब जो है उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बातें की, जो अपना खिताब किया, और उसमें उन्होंने मेरे ख्याल क्लियरली तमाम पार्टीज़ को मैसेज दे दिया कि अपकमिंग इलेक्शंस में जो भी रिजल्ट आए उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो रिवायत है जो भी पार्टी हारती है, जो भी हारता है वो कहता है रिगिंग हुई, धांधली हुई, मुझे वोट नहीं मिला, मेरे खिलाफ ये किया गया। और उन्होंने क्लियरली बड़ी बातें की, मेरे ख्याल वो बड़ा पॉजिटिव है फॉर ऑल साइड्स, और उसके बाद ही आज जो कुछ हुआ है इट हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव फॉर द डे। सर मेरे ख्याल में जो आज हुआ है ये ज्यादा पॉजिटिव है जी, और इससे आगे की डायरेक्शन का तयन होगा। अलविदाई खिताब से आगे का तयन नहीं होता, उससे माजी की समरी होती है। तो ये जो आज हुआ है मैं समझूंगा ये ज्यादा अहम है, ज्यादा खुशाइंद है, एंड लेट्स होप कि जो नए ऑफिस बेयरर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को आइन और कानून के अंदर रहते हुए निभाएं, ताकि मुल्क में एक इज्जत और वकार के साथ जो अदारे हैं उनकी इज्जत और वकार में इजाफा हो और मुल्क में एक स्टेबिलिटी आए और अदारों का एहतराम बढ़े। जनरल एजाज जमान साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बड़ी पॉजिटिव बातें जनरल साहब ने की, और इस बात के साथ उन्होंने मतलब हमें एक बड़ी पॉजिटिव होप दी कि अल्लाह करे जो ऑफिसर्स आ रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारियां अपनी आइन और कानून के मुताबिक पूरी करें इस मुल्क के अंदर, और जो उनकी जिम्मेदारियां उन्हें खुश उसलूबी से संभालें। एक आज की बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। हम ज़ाहिर है बात यहीं से कर रहे थे कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ की तकर्रुरी का जो मामला था अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश उसलूबी से हल हुआ। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से पीएम हाउस में जनरल आसिम और जनरल साहिर दोनों की मुलाकात हो चुकी है, और अभी कुछ ही देर में सदर साहब आरिफ अलवी साहब से भी मुलाकात होगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं राना नईम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, राना साहब ये बताइएगा कि बड़ा पॉजिटिवली आज का दिन तो सबसे बड़ी खबर ही है, ज़ाहिर है तकर्रुरियों का मामला बहुत ज़्यादा हर तरफ जो ख़बरें हैं वो सर्कुलेट हो रही थी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और यही कहा जा रहा था कि किसी भी तरह कोई कंट्रोवर्सी ना आए, क्योंकि हमारे हालात इस तरह के हैं मुल्क के कि हम चाहते थे कि किसी भी तरह पॉजिटिविटी थोड़ी सी हमें नज़र आए। तो टुडे द डे हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव सर। तो राना साहब बताइएगा सर, क्या आप क्या महसूस करते हैं इस पर सर? बहुत शुक्रिया। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत अच्छा दिन है, और मेरिट को सामने रखते हुए सीनियरिटी के मुताबिक जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र हुई हैं ये मामूल का हिस्सा है। ठीक है, ये गैर मामूली बात नहीं है। गैर मामूली वो हैजान खेज सूरत हाल थी जो गुज़श्ता चंद दिनों से आप लोगों ने और हम लोगों ने यानी मीडिया में और सियासतदानों ने बना रखी थी। इसकी कतई ज़रूरत नहीं थी। इस वक्त सियासतदानों को होश के नाखल लेने की ज़रूरत है, ताकि सियासतदान जो हैं वो इस मुल्क को सही डगर पर ला करके इस मुल्क का ट्रैक दुरुस्त कर सकें, और इसमें जमहूरियत और अदारों की जो पॉलिसी है उसको यकसुई के साथ आगे बढ़ाया जा सके, जिससे रियासत मजबूत और मुल्क खुशगवार होगा, उसके खुशगवार असरात मुरतब होंगे, और यहाँ पर उसकी जो है खुशहाली आएगी। सर मतलब ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब आपके इत्तेहादी हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। हमेशा उन्होंने मेरिट की बात की और ये कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरिट को लेके चलूँ। पहली बार हमें देखने में यानी फ़र्स्ट एग्जांपल जो हमारे सामने आई है वो ये है कि जो मेरिट चल रहा था नंबर 1 नंबर 2 रैंकिंग ऑफिसर्स जो थे उन्हीं की समरी भिजवाई गई और उसमें किसी किस्म की चीज़ें चेंज नहीं की गई। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सर बड़ी पॉजिटिव बातें आज की सर। जनरल मुनीर साहब नंबर 1 थे, नंबर 2 जनरल साहिर शमशाद साहब थे, दोनों की तकरूरी मेरिट के ऊपर हुई। सर शहबाज शरीफ साहब ने मेरिट पे जो है वो ये फैसला किया, समरी भिजवाई, और फिर पीटीआई की तरफ से सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से भी बड़ी पॉजिटिव बातें थी सर। तो मेरा ख्याल है द डे हैज़ बीन वेरी गुड, और सर लगता है कि मुल्क की हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे सर अब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत मुतनाज़ा बनाया गया इस तकर्री को जी।
लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की और जब पीडीएम और पीपल्स पार्टी सब मिलके इस मामले पे डट गए कि मेरिट पे ही होगा और सीनियर मोस्ट ही लोग होंगे, तो फिर अल्लाह ने मदद फरमाई और उन्होंने समरी भेज दी। आप देखिए ना, कल इमरान खान साहब ने जब कहा कि मैं और सदर आरिफ अलवी खेलेंगे इस पर, तो वो बड़ी मनफी बात थी। इसी तरह से आज जो सदर आरिफ अलवी समरी जाने के बाद वो समरी लेके इमरान खान के पास गए थे, ये भी मनफी बात थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के उन्होंने समरी पर दस्तखत कर दिए। तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इस लिहाज से जो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन और एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई पिछले महीने 1.5 महीने में, उससे इंडिया जो है वो बहुत खुश हो रहा था, उनके चैनल्स इसको उठा रहे थे। तो खुदा का शुक्र है कि अब ये सारी गर्द बैठ गई और अब पाकिस्तान में जो पहली दफा इस तरह सीनियर मोस्ट लोगों को मुकर्रर किया गया, मैं तो ये कहूँगा कि आइंदा भी यही उसूल जो है वो सामने रखा जाए। बिल्कुल ठीक है। सदीकुल फारूक साहब, ये बताएगा, जाहिर है शहबाज शरीफ साहब भी अपने भाई को मिलने लंदन गए, इसी तकर्रुरी के मामले पर डिस्कशन करने के लिए, मशवरे के लिए वो गए। जाहिर है उनकी पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं वो, और मियाँ साहब जाहिर है पार्टी के बड़े हैं, उन्हें मिलना तो ज़रूरी था इस ख़ास तकर्रुरी के लिए। तो सिमिलरली आरिफ अलवी साहब भी PTI के मेंबर हैं और वो अपने चेयरमैन को अगर मिलने गए हैं, तो ये मेरा ख्याल है कोई नेगेटिव बात तो नहीं थी सर। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी के कायद हैं जी, और उनसे जब मिलके पार्टी के उमूर डिस्कस किए जाएं जी, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, गलत नहीं है। ठीक है, पार्टी के उमूर, पार्टी के मसाइल, ठीक है। लेकिन अगर अपना मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब उनसे मुलाकात करते समरी के लिए और लंदन से समरी जो है वो आरिफ अलवी साहब को भेजते, तो फिर ये बात हर लिहाज से काबिल मुआखजा होती। अब जब इस्तेकाक वजीर आजम का है और उन्होंने समरी भिजवा दी ईवान सदर, और सदर साहब दौड़े दौड़े लाहौर चले गए जमान पार्क इमरान खान साहब से मशवरा करने समरी लेकर, ये आइन और कानून दोनों की खिलाफ वर्जी है। अब सदर मुमलिकत एक दफा जब वो सदर बन जाए कोई भी, पहली बात तो ये उसे पार्टी से इस्तीफा देना होता है, शायद इन्होंने दे दिया हो। दूसरी बात यह है कि वो पार्टी का सदर नहीं होता, वो पूरी कौम का सदर मुमलिकत, रियासत का सदर मुमलिकत होता है। उस वक्त अगर वो पार्टी के उमूर चलाने की कोशिश करेगा या पार्टी की बातें करने की कोशिश करेगा, तो वो काबिल मुआखजा है। सर, बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स माशाल्लाह दोनों जाहिर है नंबर 1 नंबर 2 पे थे इस लिस्ट के अंदर, और दे हैव बीन वेरी कॉम्पिटेंट। उनका पूरा हम उनकी पूरा टेन्योर देखें तो सर पहली बार आर्मी चीफ ये आ रहे हैं जो DG/ISI भी रहे, DG/MI भी रहे, इससे पहले कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं आया। और मेरिट पे सर जो तकर्रुरी हुई है इस बार, चूँकि बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट हुआ इस बात के ऊपर, और मेरा ख्याल है इससे पहले कभी भी आर्मी चीफ साहब की तैनाती को इस कदर ज़्यादा लोगों ने डिस्कस नहीं किया, इतनी इसकी डिस्कशन हुई नहीं है। तो इस बार लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर हुई, डिस्कशन तो हुई, लेकिन बड़ा स्मूथली जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। देखिए, पहले तो मैं आपको याद दिलाऊं कि जनरल कियानी भी ISI चीफ थे। जी बिल्कुल, ठीक है जी। तो लिहाजा आपने जो कहा ना कि शायद इससे पहले कोई ऐसा, लेकिन DG/MI नहीं थे वो सर, ये MI मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी ISI। जी जी, अब ये बात अलग हो गई ना। जी जी, कि अब उन्होंने ये बात, मैं आपने DG/ISI कही तो मैंने कहा वो तो ISI की थी। नहीं, मैंने कहा MI में और ISI में सर्व करने वाली पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। चलिए इस बात को अब आगे हम करते हैं। जी सर। अगर आप और सोचेंगे तो और भी कोई ऐसे भी थे जो MI वाले भी, शायद MI के भी रहे, चलें इसको छोड़ते हैं। ठीक सर। असल बात यह है कि डिफेंस से रिलेटेड अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ा बनाना ही नहीं चाहिए। ठीक कह रहे हैं सर। जैसे मैंने कहा हमारा दुश्मन बड़ा खुश हुआ, और दूसरी यह है कि इस ओहदे पर अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो तो बस खामोशी से हो जानी चाहिए। चलिए, उसका नुकसान जरूर हुआ, पूरी कौम हिजान में मुब्तला हुई, बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारे जनाब जगह, यानी जगहसाई जिसे कहते हैं, जगहसाई हुई। अब आके आखिर में जो है वो अक्लमंदी से काम लिया गया, दानिशमंदी से, तो अब उस पर मिट्टी तो पड़ जाएगी, लेकिन बहुत भादुड़ी है।
सर अब आपकी पार्टी ज़ाहिर इक़्तिदार में है, इसहाक डार साहब मौजूद हैं, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, मईशत बेहतरी की तरफ अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये कहा गया था इसहाक डार साहब आएंगे, वो चीज़ों को बड़ा बैलेंस करेंगे, कंट्रोल करेंगे सर, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। क्या हम किसी बेहतरी की तरफ जाएंगे या सर इलेक्शंस के बाद ही कोई बेहतरी मुल्क के अंदर आएगी? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जिस सूरत हाल में पाकिस्तान को पहुंचाया इमरान खान साहब ने, और आज तो खैर बाजवा साहब ने कल मान भी लिया जी, और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि उन्होंने कहा जी 70 साल में दखलत होती रही है आर्मी की तरफ से। बिल्कुल। तो ये इमरान खान साहब को तो लाए भी तो इसी तरह ना, जिस वक्त 100 रुपए का डॉलर था, नवाज शरीफ साहब थे, चीनी जो थी वो 55 रुपए थी, 35 रुपए किलो आटा था, और वगैरह वगैरह बड़े बड़े मंसूबे बन रहे थे। सी पैक $35 बिलियन का मंसूबे उसके मुकम्मल हो चुके थे, आगे बढ़ रहे थे। अब वो लेके जिसको आए, आप देख लें कि फिर वो कहाँ गया, सी पैक बंद हो गया, इंपोर्ट्स बंद हो गई, इस नाम पर, इस चीज के नाम पर कि जी वो हमने ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है उसको जरा डेफिसिट को कम करना है। कम क्या किया आपने, जब अपना बंद हो गया सी पैक तो उससे जो मशीनरी आ रही थी वो भी रुक गई, जो लोग वहाँ काम कर रहे थे वो भी चले गए। इसी तरह से बेरोजगारी पैदा हो गई, जिन कारखानों में इंपोर्टेड मटेरियल लगता था वो आपने बंद कर दिए, वो कारखानों में लोग बेरोजगार हो गए। तो ये सारे, फिर आपने चीन के साथ ताल्लुकात कशीदा कर दिए बंद करके, फिर आपने जनाब सऊदी अरब से ताल्लुकात कशीदा कर दिए, यूएई से कशीदा कर दिए, तुर्की से कशीदा कर दिए, मलेशिया से कशीदा कर दिया, अमेरिका से लड़ाई मोल ले ली, यूरोपियन यूनियन से लड़ाई मोल ले ली, फिर पाकिस्तान के पास बाकी क्या रह जाता है? इंडिया तो वैसे भी हमारा दुश्मन है, क्या बाकी रह गया? सर ठीक कह रहे हैं, लेकिन बड़े सर आपके पास तो तजर्बाकार लोग थे, ये लोग तो नाअहल थे सर जो पहले बैठे हुए थे यहाँ पर, और आप लोग तो तजर्बाकार लोग थे जो सब कुछ देखते हुए हुकूमत में आए सर। तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेहतरी, सर अब क्या मतलब ये बेहतरी अगले इलेक्शंस में दोबारा गवर्नमेंट आपके पास आएगी तो फिर कुछ बेहतरी आएगी, या इस टेन्योर में भी कोई बेहतरी? का एक फितरी वक्त होता है। अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, सारी दुनिया को पता है, अगर कोई ये कहे कि गंदुम जो है वो 4-4.5 महीने की बजाय 15 दिन में तैयार हो जाए और उसकी फसल आ जाए, मुमकिन नहीं मुमकिन ना। इसी तरह से जो मईशत को डायनामाइट लगा दिए गए, उड़ा दी, तबाह कर दी गई, उसमें हमने बहुत से इकदाम किए हैं। जो खारजा महाज पे पाकिस्तान को तनहा कर दिया गया था, तो तमाम मुल्कों से अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो डिफॉल्ट IMF के साथ मुआहदे करके पीछे हटे, डिफॉल्ट का खतरा था, वो खतरा खत्म हो गया। अब सिर्फ PTI वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, डिफॉल्ट का खतरा अब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तीसरी बात कि PTI, इमरान खान 20,000 अरब रुपया कर्जा 3.5 साल में ले गए। 70 साल में, 72 साल में कर्जा 25,000 अरब लिया गया, इन्होंने 3.5 साल में 20,000 अरब लिया। तो वो उस कर्जे का असर, ये चीजें जो अपना बड़ी मशीनरियां जिन्हें कैपिटल गुड्स और ये चीजें हैं, उनकी इंपोर्ट बंद, ताल्लुकात खराब, बेरोजगारी में इजाफा, उसके असरात तो होने थे ना। सर यानी अब हम कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे या अभी भी स्टिल जो बुनियादी इकदाम हैं वो हमने कर लिए हैं। ठीक है। अब चूंकि एक गैर यकीनी सूरत हाल ये भी पैदा की कर गई थी 1.5 महीने से, आर्मी चीफ की तक का तकर्रुर वो ठीक हो गया, और भी कुछ चीजें ठीक होंगी, तो मैं फिर ये कहूंगा कि ये कोई हथेली पे सरसों जमाना नहीं है। मईशत का सही करना, दुरुस्त करना आसान काम नहीं है। ज़राअत तबाह हो गई, हम इंपोर्ट कर रहे थे, जब ये हम छोड़ के गए तो गंदम चीनी वाफत थी, इमरान खान ने एक्सपोर्ट की, और जब हम आए हैं तो 30 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो इसलिए अब सूरत हाल ये है कि इन तमाम चीजों का, जो ज़राअत में कह रहा था, ज़राअत के लिए बहुत बड़ा और बड़ा मौसर पैकेज दिया गया है, उससे ज़राअत इंशाल्लाह बेहतर होगी। एक नहीं 2 फसलें, यानी 1 साल ज़राअत को ठीक करने के लिए चाहिए। इसी तरह से और वो इंडस्ट्री, वो शोबे जहां रोजगार मिले, वो रोजगार भी इंशाल्लाह जो है वो देने के इकदामात किए जाएंगे, उस शोबे को तरक्की दी जाएगी। वैसे इसके बावजूद 50 लाख लोग जो हैं वो बैरून मुल्क गए और इन 6 महीनों में उन्हें रोजगार मिला, तो ये भी वो ज़र मुबादला भेजेंगे तो आइंदा। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो है
वो आइन और कानून पर अमल दरामद और सियासी इस्तेकाम है। आप दुआ करें कि साथ रूस और यूक्रेन जंग भी बंद हो जाए, आमीन। ताकि तेल भी सस्ता हो, गैस भी ठीक हो जाए, बैनुल-अक़वामी सतह पे जो महंगाई का तूफान है वो भी रुक जाए, उसका भी असर होगा। सदीकुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। पॉजिटिव बातें और हमें उम्मीद दिलाई सदीकुल फारूक साहब ने कि टाइम मिलेगा तो हम चीज़ों को बेहतर करेंगे। राना नईम साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। राना साहब, जो सदीकुल फारूक साहब ने कहा, जो बातें की, और उन्होंने ये बता दिया कि हमें तो टाइम लगेगा सर मईशत को बेहतर करने में। सर क्या वाकई अब टाइम ही लगेगा और अब हम इंतज़ार ही करते रहेंगे कि अब फिर से आने वाली कोई नई गवर्नमेंट, नया सेटअप आ जाएगा, वो अपना काम करेगा और उससे अगले आने वाली हुकूमत कहेगी अब हमें भी टाइम चाहिए और टाइम 5 साल दरकार है जो हमारा पूरा टेन्योर होता है? क्या यही कहानी चलेगी सर? अभी तो टाइम की गुंजाइश भी नहीं है। ये जो गवर्नमेंट आई है, ये जो तब्दीली आई थी इत्तेहादी जमातों ने, बिलाशुबा ये तमाम जमातों मुख्तलिफ ख्याल हैं और इनके अपने अपने सियासी अज़ाइम और मंशूर हैं, मगर मुल्क बचाने की खातिर जिस तरफ PTI की गवर्नमेंट लेकर जा रही थी उस वक्त ये नागज़ीर था कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए और आवाम को सहूलत के लिए ये किया जाए, मगर वो फौरी तौर पर मुमकिन ना हो सका। अब जितना अरसा बाकी है, मौजूदा हुकूमत पूरी अपनी तवानाइयाँ सर्फ करके उसको दुरुस्त करने पे ठीक करेगी। इस वक्त सबसे बड़ा जो इस हुकूमत की अचीवमेंट है, मौजूदा हुकूमत की, वो है मुल्क की आलमी बरादरी में पजीराई और अहमियत, जिसमें फ़ॉरेन पॉलिसी बजा तौर पर हमारी काबिल फ़ख्र है कि जिससे पाकिस्तान का आलमी बरादरी में मेयार बुलंद हुआ है और पाकिस्तान तनहा होने से बच गया है, अब दोबारा आलमी बरादरी का हिस्सा है। इसी तरह मईशत ठीक होते भी थोड़ा सा वक्त लगेगा और हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले होती है किसी भी मुल्क की तरक्की और हालत बेहतर बनाने के लिए स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट और कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसी। दो चीज़ें बहुत नागज़ीर है। इसके लिए सियासतदानों को, सियासी जमातों को मुदब्बराना किरदार अदा करना होगा और तमाम जमातें जो एक दूसरे की ये लेग पुलिंग में लगी रहती हैं, इनको छोड़कर अपने मंशूर के मुताबिक इलेक्शन में जाके अपने मंशूर को डिलीवर करने के लिए हुकूमत में आना चाहिए, ना कि किसी और काम के लिए। मिसाल के तौर पर PTI की गवर्नमेंट आई, वो इसलिए डिलीवर नहीं कर सकी कि वो जो असल तहरीक इंसाफ थी, जिसका एक मंशूर था, जो नए पाकिस्तान की बात करती थी, वो तो गुज़श्ता 4 साल से खुद इंसाफ मांग रही है। वो इंसाफ की तलबगार है। जो मुख्तलिफ ये जो लोटे लुटेरे पकड़ के हुकूमत बनाई गई थी, उनसे यही उम्मीद थी। इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद जमात है जिसे बजा तौर पर खुदाई मखलूक की जमात कहा जा सकता है। और अगर मुस्लिम लीग नून या मियाँ नवाज शरीफ साहब को 30 साल के बाद पीपल्स पार्टी की बात समझ आ गई है और वो हकीकी जमहूरियत के लिए हमारे साथ खड़े हैं, तो ये बात मुल्क के लिए बड़ी खुशाइंद है। और बग़ैर किसी पसंद और नापसंद के अदारों के साथ तावन करके उनके ज़िम्मे जो काम है, मुल्क के दिफा को मजबूत बनाना, मुल्क की नज़रियाती सरहदों की और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करना, उनके लिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, ना कि उनको अंपायर का दर्जा देकर उनकी उंगली का इंतजार करना चाहिए। नहीं राना साहब, मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब को क्या कुछ बात समझ आ गई है, या जरदारी साहब ने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी एक टॉक शो के अंदर, उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मैंने बनवाया है, मैंने उसको बताया, उन्हें तो पता भी नहीं था कि वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, मैंने उन्हें बताया कि आई हैव दिस मच सीट्स और मैं आपको वज़ीर आज़म बना सकता हूँ। तो वो तो इस बात पर आपके साथ ज्वाइन उन्होंने किया और आप लोगों का आई थिंक जो आज का गठजोड़ चल रहा है, पता नहीं कितनी देर चलेगा, क्योंकि सियासी गुरु तज्जियाकार लोग ये कहते हैं कि इन फ्यूचर कमिंग इलेक्शंस में दोबारा से उसी डगर पे चलने वाली हैं ये सियासी जमातें, क्योंकि सब इकट्ठे हुए हैं इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान के अगेंस्ट आप सब इकट्ठे हो गए। ज़ाहिर है पूरी 16 में से 13 जमातें एक तरफ हैं, इमरान खान एक तरफ है और कुछ बची कुछ जमातें और साइड पे हैं जिनकी अपनी कोई इतनी पावर भी नहीं है। पहली बात तो ये है जी कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, उसके साथ 13 से भी ज़्यादा जमातें थी जो हुकूमत के हिस्सा थी, वो अलग हो गई। और पहली दफ़ा इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल चेंज आई है, आईनी तब्दीली आई है, जो कि हर पार्लियामेंटेरियन का हक है, तमाम पार्लियामेंटेरियन का और मुल्क के लोगों का भी। जहाँ तक आपने कहा है कि उसके हुकूमत उसके खिलाफ इकट्ठी नहीं हुई, मुल्क बचाने के लिए इकट्ठी हुई हैं। मुल्क जिस तरफ जा रहा था और उस वक्त मकबूलियत का जो आलम था वो ये था कि PTI की गवर्नमेंट के में जितने भी पंजाब में, सिंध में, पाकिस्तान में बाई इलेक्शन हुए हैं, वो सब
अपोजिशन ने जीते हैं, और वो उस वक्त उसकी मकबूलियत बरकरार नहीं थी, और गैर मकबूलियत के सबब उनके साथी भी अलग हो गए, उनकी नाकस पॉलिसियों से भी। और जब वो पार्लियामान में थे, ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि इस मुल्क में अब पार्लियामान अपनी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। सर असेंबली मुद्दत तो पूरी कर रही है, लेकिन वो मुद्दत खान साहब की थी जो आप पूरी कर रहे हैं। अब आई डोंट नो अभी इस टाइम के अंदर आप क्या कर सकें, क्योंकि जाहिर है उस टाइम पे जो मईशत थी हमारी, आज 3 गुना महंगाई बढ़ चुकी है सर इस टेन्योर के अंदर, और किसी तरफ से कोई नवीद नहीं आ रही कि क्या ये कमी की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी। सर वन लास्ट पॉइंट, वी हैव टू रैप अप द शो सर, योर लास्ट टेक सर। आखिर में बात सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इमरान खान की जो हुकूमत थी वो इसलिए ख़त्म हुई कि वो महंगाई के सबब अपनी मकबूलियत खो चुकी थी। ठीक है। उनके पार्लियामेंटेरियन उनका साथ छोड़ रहे थे। ठीक है। इस वक्त की जो महंगाई है इसको बिलाशुबा ख़त्म होना चाहिए, और मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को तमाम मामला से तरजीह देते हुए आवाम को रिलीफ देने के लिए, महंगाई के खात्मे के लिए मस्बत और फिलफौर इक़दाम करने चाहिए। राना नईम दस्तगीर साहब आपका बहुत शुक्रिया सर टू कम इन द स्टूडियोज़। ज़ाहिर है हमारे साथ सदीकुल फारूक साहब मौजूद थे, राना दस्तगीर साहब मौजूद थे। साहब ने यही बात की कि इस टाइम पे चाहिए यही कि महंगाई को किसी भी तरह कम किया जाए, पाकिस्तान में इकॉनमी को इम्प्रूव किया जाए, लेकिन ये काम है हुकूमत वक्त का, और अगर हुकूमत वक्त भी ये खुद ही कह रही है कि महंगाई को बेहतर किया जाए तो न जाने करेगा कौन। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क की मईशत किसी तरह बेहतरी की तरफ जाए। आज की बड़ी पॉजिटिव जो तयनाती थी वो हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश उसलूबी के साथ ये मामला तय हुआ। हम दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने का, थैंक यू सो मच। दोबारा हाजिर होंगे एक नई बात पे मंडे को इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।